अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री के चैप्टर से एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक कराने वाले हैं, दैट इज़ बॉर्न हेबर साइकिल। तो चलो स्टार्ट कराते हैं बेटा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बात साबित करके दिखाऊंगा कि बॉर्न हेबर साइकिल का जो स्टेटमेंट है इसको हम प्रूव करेंगे कि किस तरीके से हमारे पास जीरो के बराबर आता है। तो स्टार्ट कराते हैं बेटा। बॉर्न हेबर साइकिल का जो स्टेटमेंट है वो कहते हैं कि द सम ऑफ एनर्जी चेंजेस अकर इन अ क्लोज साइकिल फ्रॉम द सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज जीरो। कहा जाता है कि हमारे पास एक सिस्टम हो, उसमें एक साइकिल वो क्लोज दी गया हो। उस क्लोज साइकिल में क्या बोलते हैं कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमारे पास क्या हो, सेम हो। तो उसमें कहा जाता है कि जो एनर्जी चेंजेस हमारे पास आ गई उसका सम लेके किसके बराबर होगा, ज़ीरो का। मैं एक मरतबा फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि क्लोज साइकिल में एनर्जी चेंजेस जो आ गए जिसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम था, जितनी एनर्जी चेंजेस आ गई उसका सम किसके बराबर होगा, ज़ीरो का। अब किस तरीके से इसको साबित कराते हैं तो देख लीजिए बेटा। हम किस हेस लॉ का कुछ मदद लेते हैं और बॉर्न हेबर साइकिल को प्रूव करते हैं। तब देख तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम लोग NaOH को ले लें, कास्टिक सोडा को, 2 मोल कास्टिक सोडा को मैं ले लूँ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला दूँ, तो राउट नंबर फर्स्ट ये है कि मेरे साथ बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट और क्या बन जाएगा बेटा, वाटर। अब आप देख सकते हो बेटा ये हमारे पास एक राउट हो गया, दिस इज पार्ट फर्स्ट। तो पार्ट फर्स्ट में कितनी एनर्जी रिलीज हो गई, -89.08 किलो जॉल पर मोल। अब बेटा दूसरा राउट हमारे पास क्या है, वो ये है कि अगर मैं 1 मोल NaOH को ले लूँ, 1 मोल NaOH कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यूटिलाइज करा दूँ, तो बदले में मुझे क्या मिलेगा, आप देख सकते हो ये 1 मोल आपके पास NaOH हो गया और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा NaH, 1 कार्बन C और 3 ऑक्सीजन O3, तो मिल जाएगा NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट हम लोगों को मिल गया। अब देख तो बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट तो हम लोगों को जो मिल गया, अब क्या कर दे, 1 मोल तो ये रह चुका था, इसमें कितनी हीट रिलीज हो गई उसको मेंशन करते हैं। तो ये हमारे पास -48.06 किलो जॉल एनर्जी रिलीज हो गई। अब करना क्या बेटा, जो 1 मोल रह चुका था उसको आप ऐड कर दो, तो मैं NaOH को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो अब देख सकते हो कि यहाँ से क्लोज साइकिल बन गया। समझ रहे हो बात को बेटा, ये क्लोज साइकिल बन गया। तो क्या होगा, अब यहाँ से क्या बनेगा, Na और Na को मिला दो तो क्या हो जाएगा Na2 और इसमें CO3, तो क्या हो जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और क्या बचा H और OH बचा, तो साथ में मिल गया वाटर। अब यहाँ से जितनी हीट रिलीज हो गई तो डेट इज वाट 42.02 किलो जॉल पर मोल। अब बेटा देख तो आप लोगों को मैंने क्या बता दिया कि हमारे पास एक क्लोज साइकिल होना चाहिए। तो आप देख सकते हो दिस इज़ अ क्लोज साइकिल। अब इस क्लोज साइकिल में क्या बोलते हैं कि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो। तो देखते हो बेटा रिएक्टेंट का जो फॉर्म है दिस इज इनिशियल स्टेट और प्रोडक्ट का क्या है, फाइनल स्टेट। दोनों में हमारे पास अगर आप पार्ट फर्स्ट को देखते हो या आप लोग अगर पार्ट सेकंड को देखते हो जो मल्टी स्टेप है, तो मीन दोनों में हमारे पास इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है, सेम है। अब कहते हैं कि जितनी इंथैल्पी चेंजेस आया है सबको जमा करा के वो जीरो के बराबर होगा। तो कैसे देख लीजिए, हम इस पर हेस लॉ अप्लाई कराते हैं। हेस लॉ क्या बोलता था कि द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व आर एब्जॉर्ब इन अ केमिकल रिएक्शन वेदर द रिएक्शन प्रोसीड इन अ सिंगल स्टेप, ये हो रहा है, या वेदर द रिएक्शन स्टेप प्रोसीड इन अ मल्टी स्टेप, वो एक दूसरे के बराबर होगा। तो देख लीजिए एंथैल्पी चेंजेस विल बिकम इक्वल टू डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू, इसको मैं डेल्टा एच नॉट बोल दूंगा, इसको मैं बराबर करा देता हूँ डेल्टा एच नॉट 1 का, और इसको बराबर मानता हूँ डेल्टा एच नॉट 2 का। अब देख तो डेल्टा एच नॉट बराबर हो जाएगा बेटा किसका, डेल्टा एच नॉट 1 का प्लस डेल्टा एच नॉट 2 का बराबर हो जाएगा। अब देख सकते हो बेटा कि डेल्टा एच नॉट की वैल्यू क्या है, दैट इज व्हाट -89.08 इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एच नॉट 1 की कितने हैं -48.06 प्लस इंटू माइनस ये -42.02। अब ये इकट्ठा कर दो बेटा, तो -89.08 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -89.08। अब क्या बोला था आप लोग को, बॉर्न हेबर साइकिल में बोलते हैं कि जो एनर्जी चेंजेस हमारे पास आ गई एक क्लोज साइकिल में जमा कर दीजिए। तो इन दोनों टर्म को जमा करता हूँ, तो जमा कैसे करूँ, -89.08 अपनी जगह पर है, इसको लेकर आओ और जमा कर दो। तो अगर मैं इक्वलिटी की इस पार लेकर आऊँगा तो प्लस हो जाएगा, और -89.08 मीन -89.08 प्लस 89.08 हो गया, और ये बराबर हो गया बेटा किसका, ज़ीरो का। अब देख तो ये कट गया इसके साथ कट गया ना बेटा, तो क्या हो गया बेटा, हम लोग ये बात बोल लेंगे कि ज़ीरो बराबर ज़ीरो का हो गया।
आप देख सकते हो यहाँ तो ये कम्प्लीटली ख़त्म हो गया, तो ज़ीरो हो जाएगा, तो ज़ीरो विल बिकम इक्वल टू व्हाट, ज़ीरो। तो हम लोगों ने साबित कर दिया कि बॉर्न हैबर्ट साइकिल क्या कहता था कि एक क्लोज साइकिल हो, उसमें जो एनर्जी चेंजेस हमारे पास आ चुकी है, कंडीशन क्या था कि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो, उसको अगर हम जमा कर देंगे तो बराबर किसके हो जाएंगे बेटा, एनर्जी चेंजेस विल बिकम इक्वल टू ज़ीरो। बेटा ये किस बात की रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, तो ये रिप्रेजेंटेशन दे रहा है बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का। किसका बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हमारे पास क्या बोलता था, इसका स्टेटमेंट ये था कि एनर्जी कैन नादर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। या हम ऐसे बोलते थे कि टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कंजर्व, और हम जानते हैं कि यूनिवर्स दो चीज़ों से बना है, एक बना है बेटा किससे, सिस्टम से, और दूसरा बना है बेटा किससे, सराउंडिंग से। तो सराउंडिंग से सिस्टम में हीट जाना या हीट से सराउंडिंग में हीट आना, मतलब दोनों में हमारे पास जो नेट चेंजेस होगी वो बराबर होगी ज़ीरो का, जिसकी रिप्रेजेंटेशन किसने करा दी बेटा, बॉर्न हैबर्ट साइकिल ने। समझ गए बात को बेटा, तो ये साबित हो गया कि हमारे पास ये बराबर हो गया किसका बेटा, ज़ीरो का। अब आगे देखते हैं इसकी जो एप्लीकेशन है। अब आपको मैं एप्लीकेशन पर समझाता हूँ कि किस तरीके से हम बॉर्न हैबर्ट साइकिल को हम लोग यूज़ कर दे और इनकी हम लोग एप्लीकेशन को स्टडी कराते हैं। बेटा इसका एप्लीकेशन ये है कि जितनी भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं, तो आयनिक कंपाउंड की लेटेस्ट एनर्जी को हम इससे इनडायरेक्टली कैलकुलेट कराते हैं। लेटेस्ट एनर्जी पर हम डिटेल्स से बेस करेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अब देख तो बेटा इसकी एप्लीकेशन ये है कि जब हम लेटेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट कराते हैं तो हाउ टू कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी। अब देख लीजिए बेटा क्या होगा, इसकी एप्लीकेशन ये है कि मान ले मेरे पास एक कंपाउंड दे रखा है कि मुझे टेबल साल्ट बनाना है। टेबल साल्ट का लेटेस्ट एनर्जी इनडायरेक्ट तरीके से बॉर्न हैबर्ट साइकिल से मैं कैसे कैलकुलेट करूं, तो देख तो बेटा क्या होगा। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सोडियम, हमारे पास सॉलिड फॉर्म में, यहाँ पर हमारे पास है क्लोरीन गैस जिसका आधा ले रखा है, और यहाँ पर हम बना सकते हैं क्या हो गया, NaCl हमारे पास तैयार हुआ सॉलिड। अब पहले राउट तो ये है बेटा, दिस इज़ द फर्स्ट इनडायरेक्ट राउट। पहले राउट है, इसमें कितनी हीट हमारे पास रिलीज हो गई, तो हम लोग को डेटा में दे रखा है क्या है, दिस इज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मतलब आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या हुआ, ये दोनों कंपाउंड ये दोनों हमारे पास जो कंपोनेंट है आपस में मिल गए और क्या बना दिया, कंपाउंड बना दिया। तो कंपाउंड बनाने के लिए क्या होगा, यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने कुछ हीट रिलीज कर दी एंड दैट इज 411 किलो जूल पर मोल। अब बेटा करना क्या है, हम जब भी लेटेस्ट एनर्जी की बात कराते हैं तो लेटेस्ट एनर्जी को कैसे डिफाइन की जाता है कि द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स गैसियस आयन। मीन कितनी एनर्जी रिलीज होगी जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड इसकी गैसियस आयन से बनेंगे। तो अब देख तो बेटा उसको तो हम कर देना है, उसको तो कैलकुलेट करा देना है। तो करना क्या है कि हम लोगों ने इन दोनों से गैसियस आयन बना देना है। अब देख तो बेटा अगर मैं सोडियम जो हमारे पास सॉलिड है, अगर इस सोडियम सॉलिड से मैं सोडियम गैस बनाना चाहता हूँ, तो आप सभी को ये बात पता है कि किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदलाना है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें से कोई सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाए विदाउट कन्वर्टेड टू लिक्विड, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब आप मुझे बता दो कि सॉलिड से गैस में किसी कंपोनेंट को बदलाना है तो बेटा क्या कर देना है, हमें इसको एनर्जी देना होगा। तो यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हम लोग को दे रखा है दैट इज 109 किलो जूल पर मोल। ओके, ये बात तो यहाँ क्लियर हो गई। अब आगे देखते बेटा कि सोडियम हमारे पास गैस स्टेट में है। अब करना ये है कि हम लोग इससे इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। आप सभी ये बात जानते हो कि सोडियम हमारे पास ये न्यूक्लियस, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कन्फिग्रेशन मीन सोडियम के एटॉमिक नंबर 11। तो पहले शेल में 2, देन 8 और देन 1। अब इस आखिरी इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ से निकालना है। अगर हम किसी एटम की आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे बेटा, इसको हम लोग एनर्जी सप्लाई करेंगे। जितना एनर्जी हम लोग इसको सप्लाई करेंगे इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इसकी आउटर मोस्ट वैलेंस शेल से, तो मीन हम लोग क्या करेंगे, इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो मीन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ हट गया तो क्या हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो दिस इज कैटायन, सोडियम आयन बन गया यहाँ पर एक गैसियस स्टेट में। अब देख तो बेटा यहाँ पर क्या है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको IEC लिखते, और कितना एनर्जी रिलीज होगा,
+496 एनर्जी हम लोगों को रिक्वायर्ड होगी, हम लोगों ने इसको दे देना है। अब देख तो बेटा पहले कंपोनेंट तो हमारे पास तैयार हो गई। आगे देखते हैं आगे क्या होगा। अब देख लीजिए, आप सभी को ये बात मालूम है कि जो हमारे पास हेलोजन्स होते हैं वो मोस्टली डाइटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कराते हैं, ठीक है। अभी जो डाइटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कराते हैं तो मीन इस तरीके से होगा, Cl बॉन्ड Cl2 ये एक हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। अब करना क्या है कि हम लोग को तो एक क्लोरीन चाहिए, तो हमें करना ये होगा कि इस बॉन्ड को हम तोड़ देंगे। जैसे इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो आप मुझे बता दो, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना बेटा? हाँ बिल्कुल पड़ती है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको तोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये एटॉमिक क्लोरीन में बदल जाएगा, और एटॉमिक क्लोरीन में बदल जाएगा इसका मतलब बॉन्ड हम लोगों ने क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी है, तो मैंने यहाँ पर इसे डिस से लिखवा दिया, डिसोसिएशन, और वो कितना है, दैट इज़ 242, और यहाँ पर क्या बेटा प्लस, क्योंकि हमें एनर्जी सप्लाई कर देना है। अब क्या हुआ था कि सोडियम ने जो एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो क्या होगा, क्लोरीन जो होगा वो अपनी आउटर मोस्ट शेल में क्या कर लेगा, उसको गेन कर लेगा। तो देख तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे में हमारे पास 7, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो 2, 8 और 7 हो जाएगा। अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन सोडियम लॉस कर चुका था ये गेन कर लेगा। जैसे गेन कर लेगा तो व्हाट विल हैपन, कुछ एनर्जी यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो हम बोलेंगे कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। जब हम एक इलेक्ट्रॉन को आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल में क्या कर दे, ऐड करा दे, तो जितनी एनर्जी यहाँ से रिलीज हो गई, दिस एनर्जी इज सेट टूवर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बात समझ रहे हो बेटा? अब यहाँ देख तो इन्होंने जैसे इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो क्या बन गया बेटा, शेल माइनस, और एक किस फॉर्म में है, गैसियस स्टेट में। अब यहाँ क्या है बेटा, मैं लिखवा दूंगा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो गया तो मैं साइन लगा दूंगा माइनस, और कितनी एनर्जी रिलीज हो गई, 348 किलो जूल पर मोल। अब देख तो बेटा इतना हो गया कि जो लेटेस्ट एनर्जी का डेफिनेशन है उसके मुताबिक हम लोगों ने इन चीज़ों को बना दिया। क्या था कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट गैसियस आयन। अब देख तो बेटा क्या हो गया, ये दोनों हमारे पास गैसियस आयन है। अब इन दोनों गैसियस आयन से हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग बनाने जा रहे हैं 1 मोल आयनिक कंपाउंड, और 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनाने जा रहा हूँ तो क्या लिखवा दूंगा, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी। अब ये तो कैलकुलेट कर देना है, कैसे करेंगे आप देख लीजिए। अब सब लोग को मैंने बता दिया कि तो हमारे पास एक क्लोज साइकिल हो गया, मीन इस रिएक्शन को हम एक ही स्टेप में करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, या इस रिएक्शन को हम मल्टी स्टेप में भी करा सकते हैं। ये जो आप देख सकते हो, सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी, डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेटेस्ट एनर्जी, दीज आर मल्टी स्टेप। ये राउट सेकंड हो गया, और ये डायरेक्ट है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये राउट फर्स्ट है। अकॉर्डिंग टू हेस लॉ क्या बोलते थे कि जब एनर्जी चेंज हो जाए, चाहे वो एक स्टेप में हो या मल्टी स्टेप में, वो एक दूसरे के बराबर होगी। तो डेल्टा एच नॉट इट विल बिकम इक्वल टू डेल्टा एच नॉट 1 प्लस डेल्टा एच नॉट 2 एंड ऐसे सो ऑन। तो वही वाला फिनोमिना यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। अब देख तो बेटा क्या होगा, मैं लिखवा देता हूँ पहले स्टेप में, तो क्या है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये बराबर हो जाएगा बेटा किसका, यहाँ देख तो सोडियम को सॉलिड में किसी गैस में बदला दिया तो हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, प्लस क्या बोलेंगे, गैस से फिर उसको आयोनाइज कर दिया तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कर दिया फिर, इसकी बारी ख़त्म, गैस को हम लोगों ने क्या कर देना है, क्लोरीन जो हम लोग हमारे पास था उसको तोड़ दिया। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे बेटा, हाफ लगा देंगे, और हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि हम लोगों को एक ही क्लोरीन एटम लेना है, उसी की पार्टिसिपेशन हो रही है, तो जो एनर्जी यहाँ पर होगी आप लोगों ने इसका आधा लेना है। समझ रहे हो बात को, इसलिए मैंने यहाँ पर हाफ लगा दिया। प्लस यहाँ पर लिखवा दूँ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो कि इलेक्ट्रॉन सोडियम लॉस कर चुका था, क्लोरीन ने गेन किया, जितनी एनर्जी रिलीज हो गई दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और लास्ट में क्या करना है बेटा, आपने स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट कर देना है, बस ख़त्म। अब देख तो आपके पास फॉर्मेशन की वैल्यू है, हाँ बिल्कुल है, -411, सब्लिमेशन की वैल्यू है, हाँ 109, यहाँ पर हमारे साथ आयोनाइजेशन की वैल्यू है, बिल्कुल है 496, डिसोसिएशन एनर्जी है, तो आप देख तो बेटा 242 है, इसका मैं डायरेक्ट क्या कर देता हूँ बेटा, आधा ले लेता हूँ, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 1 2 2 2 4 एंड 1, तो 121 किलो जूल एनर्जी हो गई। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो तो माइनस में है, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस
348 और लेटेस्ट एनर्जी को तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर देना है। अब मुझे बताओ बेटा क्या करें, लेटेस्ट एनर्जी को अकेले छोड़ देना है तो इन सारे टर्मों को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी विल बिकम इक्वल टू -411 अपनी जगह पर, ये प्लस अगर इधर आ जाएगा तो -109, ये प्लस इधर आ जाएगा तो -496, ये प्लस उधर जाएगा तो -121, ये माइनस उधर आएगा तो +348 और इसको अगर आप लोग सब कैलकुलेट कर दो तो इससे आंसर आ जाएगा -789 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा क्या बोला था कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, देख तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ गया, इसका मतलब है कि इतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी जब हम लोग क्या करेंगे, 1 मोल NaCl को बनाएंगे इनकी गैसेस आयन से। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर ये बात भी प्रूव कर दी कि हम लोग बोन हैबर्ट साइकिल की मदद से लेटेस्ट एनर्जी को इनडायरेक्टली कैलकुलेट करा सकते हैं बाय अप्लाइंग हेस लॉ। इस पर एक क्वेश्चन आया था जो कि हमारे पास ईटा 2012 का क्वेश्चन था, उसमें ये बात कराई गई थी कि बोन हैबर्ट साइकिल को हम किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कराते हैं। तो बोन हैबर्ट साइकिल को हम लोग इस्तेमाल कराते हैं कि किसी भी आयनिक कंपाउंड की लेटेस्ट एनर्जी कैलकुलेट करा दे, इसी के लिए हम इसको इनडायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास क्या, बोन हैबर्ट साइकिल का स्टेटमेंट, उसका प्रूफ, बोन हैबर्ट साइकिल का एप्लीकेशन आपके सामने मैंने साबित कर दिया। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।